चलो देखो इधर क्वेश्चन है, पाठ का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो जो हमारी कामों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संसाधन। जैसे माटी, ट्रेन, रेलगाड़ी, मोबाइल, ये सब क्या करते हैं? हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। ठीक है। अब संसाधन कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है संसाधन, एगो मानव निर्मित और एगो प्राकृतिक। मानव निर्मित और प्राकृतिक। जौन जौन मानव बनैले ओकरा के मानव निर्मित कहल जाला बबुआ, आ जौन जौन पहले से गॉड गिफ्टेड ओकरा क्या कहल जाला? प्राकृतिक। मानव और प्राकृतिक। मानव प्राकृतिक। आदमी का बनैले बा तो मोबाइल, टॉर्च, बल्ब, ये सब का बा? मानव निर्मित बा। आ माटी, पानी, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, ये सब का बा? प्राकृतिक बा। ये सब से हमनी के काम बा। बल्ब से काम हमनी के प्रकाश बा, प्रकाश मिली तो संसाधन बा कि ना हमनी के काम में आवेला। ओकरा बाद माटी बा तो माटी हमनी के काम में आवेला कि ना? खेती करनी सब तो दोनों का बा हमनी के संसाधन। संसाधन केकरा कहला? जो हमनी के काम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। चलिए ठीक है, इधर देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल विकिरण से गर्म होता है, जो मुख्य रूप से होता है सूर्य द्वारा विकिरणित, भूमि द्वारा पुनः विकिरणित, पानी द्वारा पुनः विकिरणित, भूमि और जल द्वारा पुनः विकिरणित। तो क्या हो जाएगा? सूर्य द्वारा भूमि और जल द्वारा पुनः विकिरणित। भूमि और जल द्वारा पुनः विकिरणित होता है। उसी कारण क्या होता है? पृथ्वी का मंडल क्या होता है? विकिरण से क्या होता है? गर्म हो जाता है। अब समझो, पृथ्वी जो है ये वायुमंडल से क्या है? घिरा हुआ है, छाता की तरह। ठीक है। उसी में विकिरण आता है और इसी विकिरण से अनेकों प्रकार का रोग होता है। विकिरण, एक्स किरण, ये सब ज्यादा किरण काहे हो गया है? आजकल लोग के त्वचा पर, मुंह पर, गाल पर बेसी रोग काहे हो रहा है? यही सब के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा धरती पर से कम हो रहा है, पृथ्वी पर से पेड़ पौधा कम हो रहा है, जिसके कारण हम लोग के शरीर में अनेकों रोग हो रहा है। किसके कारण? तो विकिरण के कारण। आजकल हड्डी में कैंसर रोग क्यों हो रहा है? कैंसर इसी कारण होता है, सूर्य के विकिरण के कारण। यदि हम लोग पराबैंगनी किरणों के कारण यदि हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो हम लोग आगे चल के बहुत सारा समस्या का झेलना पड़ेगा। जैसा कि आपकी 50 डिग्री, 49 डिग्री, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में हम लोग गर्मी में झेले हैं, आपकी तो नहीं, आपकी 60-70 तक जाएगा। देखना क्यों जाएगा? क्योंकि हम लोग पेड़ लगाना भूल चुके हैं। वही है, क्या है? जब तक हम लोग पेड़ ज्यादा नहीं लगाएंगे तब तक क्या करेगा? सूर्य के विकिरण को क्या पेड़ पौधा नहीं सोखेगा। पेड़ रहेगा तभी नहीं सोखेगा, नहीं रहेगा तो कहाँ सोखेगा? शरीर पे आएगा। इसीलिए अनेकों प्रकार का क्या हो रहा है? रोग हो रहा है। उसके बाद सुनो, उसके बाद है स्पष्टीकरण, इसके बारे में जानो। सूर्य से आने वाली गर्मी पृथ्वी और उसके जल निकायों तक पहुंचती है। यह गर्मी जमीन के साथ साथ पानी द्वारा पुनः विकिरणित हो जाती है, जो वायुमंडल को गर्म करती है। क्या हो जाती है? विकिरणित कर देती है। जौन गर्मियां आवेला क्या करे? धके वायुमंडल क्या कर देवेला? गरम। वायुमंडल क्या कर देला बुआ? गरम। यही से का हमनी के जो हमनी के जितना क्षति पहुंचाता है यही विकिरण के कारण पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन बाकी, जब पृथ्वी के चारों ओर कोई वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी का तापमान होगा। अब देखो, अभी कहता जब, देखो क्वेश्चन कहता हाँ बा, जब पृथ्वी के चारों ओर, किसके चारों ओर? जब पृथ्वी के चारों ओर, किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर जब पृथ्वी के चारों ओर, जब पृथ्वी के चारों ओर क्या हो जाएगा बुआ? जब पृथ्वी के चारों ओर कोई वायुमंडल नहीं होगा रहेगा तो पृथ्वी का तापमान कैसा हो जाएगा? मान लो कि बुआ पृथ्वी है, अब पृथ्वी काफी से घिरा है, वायुमंडल के अनेकों परतों से घिरा है। ठीक है। जब यह वायुमंडल नहीं रहेगा तो हम लोग पृथ्वी का दशा और हाल क्या रहेगा? यही तो पूछ रहा है। तो क्या रहेगा? देखो इधर, वृद्धि घटते चले जाएंगे, दिन के समय बढ़ जाती है तथा रात के समय घट जाती है। अप्रभावित रहना तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दिन के समय बढ़ जाता है और तथा रात के समय क्या हो जाता है? घट जाता है। दिन के दौरान वृद्धि और रात के दौरान कमी। दिन के दौरान वृद्धि और रात के दौरान क्या हो जाएगा? कमी। जब पृथ्वी के चारों कोई वायुमंडल नहीं रहेगा तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा? ऐसा ही होगा। क्या हो जाएगा? दिन के दौरान क्या हो जाएगा? वृद्धि और रात का हो जाएगा कम। रात का क्या हो जाएगा? कम। और दिन का हो जाएगा बहुत बड़का, रात का हो जाएगा बहुत छोटा। ठीक है। स्पष्टीकरण, चूंकि वायुमंडल बहुत सी गर्मी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। कौन रोकता है? देखो, वायुमंडल बहुत सी गर्मी क्या करता है? पृथ्वी तक आने में रोकता है। छाता लगा लेगा तो तुमको तुम्हारे सर पे धूप नहीं आने देगा। उसी तरह काम का करता है वायुमंडल। वायुमंडल रहेगा तो सूर्य के ज्यादा खराब किरण के, बेकार किरण के वायुमंडल में ना आवे दी। लेकिन आगे सुनो, इसलिए वायुमंडल रात के दौरान गर्मी को बाहर निकलने से भी
रोकता है। देखो वायुमंडल रात के दौरान गर्मी को बाहर निकलने से भी क्या करता है, रोकता है। इस प्रकार वायुमंडल परिवेश के तापमान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल ना रही तो क्या हुई, तापमान उल्टा पुल्टा हो जाए। वायुमंडल बा का बा तापमान बना के रख ले बा। रात के एक बार दिन में पूरा गर्मी, रात के पूरा ठंडी, ये के रोकेला तनी के बैलेंस करके ले चलेला वायुमंडल। वायुमंडल का करे, दिन में पूरा घाम होगी तो पूरा वायुमंडल गर्म हो जाई। तो मान लो कि जब तो सूरज के प्रकाश चल जाए तो एक बार ठंडा हो जाएगा चाहिए, लेकिन नहीं होला। क्या है, वायुमंडल सारा गर्मी के ऊपर पर भागे ना देवेला, जने कारण का रहेला हमनी के वायुमंडल का रहेला बैलेंस रहेला। ई मत सोचिए कि सांझ के धूप उगल, दिन में धूप उगल तो पूरा रात के पूरा ठंडा ना, फिर भी वायुमंडल कुछ अपने पास रखता है, गर्मी को नहीं भागने देता है। वायुमंडल नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद सुनो, उसके बाद है क्या होगा जब पर्यावरण में मौजूद सारी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाएगी। देखो क्या होगा जब पर्यावरण में मौजूद सारी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाएगी, ओजोन में बदल जाएगी। ओजोन देखो, हम अधिक सुरक्षित रहेंगे, यह जहरीला हो जाएगा और जीवित प्राणियों को मार देगा। सी में ओजोन स्थिर नहीं है इसलिए विषाक्त होगी। घ में है, इससे हानिकारक सूर्य विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में मदद मिलेगा और कई जीवन रूपों को क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यह जहरीला हो जाएगा और जीवित प्राणियों क्या कर देगा, मार देगा। सारा ऑक्सीजन पर्यावरण के कहाँ चल जाए, ओजोन में चल जाए तो क्या हो जाए, हमने के मर जाए। जितना जीवित प्राणी का है, ओजोन परत होता है, वो लेयर होता है ओजोन, O3 वह परत तो बहुत सारा काम करता है। पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन O3 जब प्रकाश उधर से चलता है, देखो जब प्रकाश इधर चलता है, जब प्रकाश इधर से चलता है ना, जब प्रकाश इधर चलता है तो धरती पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, धरती। और धरती के ऊपर क्या रहता है, वायुमंडल रहता है। धरती के ऊपर क्या रहता है, वायुमंडल। वायुमंडल रहेगा तो क्या करता है, पराबैंगनी की उसमें ओजोन परत होता है, ओजोन परत। ओजोन परत क्या करेगा, जो खराब किरण है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, भी किरणें, जितना भी फालतू किरण है उसको कौन रोकता है, और ओजोन परत और कुछ वायुमंडल भी रोकता है। ये सब रहता है तो हम लोग के लिए क्या है, फायदेमंद है। नहीं है तो क्या है, हम लोग का जीवन संकट में पड़ जाएगा। उसी तरह क्या बोला है, क्या यह जहरीला हो जाएगा और जीवित प्राणी को क्या कर देगा, मार देगा। सब जियत आदमी का हो जाए, मर जाए, रातों रात का आदमी का हो जाए, उलट जाए। लेकिन यह धीरे धीरे होता, लोग के बुझात नहीं है। आगे बढ़ते पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाएगा तो सब जीव मर जाएंगे। सही बात है, जितना ऑक्सीजन में हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेता नहीं सब है। हम लोग की धरती पर सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है हम लोग का, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पेड़ से। पेड़ का दोस्त हुआ हम लोग का। तो हम लोग का सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है, पेड़। उससे ज्यादा तुम्हारा दोस्त बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बढ़िया ऐनक कौन है धरती पर, किताब को बोला गया है। ऐनक में तू किताब में झांकेगा तब तुम्हें पता लगेगा हम कितना औकात में बानी। 5 प्रश्न ना बनी तब तरह बुझा जी हम कितना औकात में बानी। तो ये सब बात है। यदि तुम ऐनक में नहीं देखेगा और अपने फ्रेंड को नहीं मतलब सपोर्ट करेगा, तब तक हम लोग क्या है, जीवन मतलब नरक जैसा है। किताब में तकबे ना करबा तो लोग के गोड़ धोए के पड़ी, गोड़ धरे के पड़ी। अगर पेड़ ना लगेबा तो क्या करे, मरे के पड़बे करी। जब सारा ऑक्सीजन धरती पर के सारा ऑक्सीजन काथी में बदल जाई, ओजोन में बदल, तो सांस ना ले पाम सब। और जब सांस ना लेम सब तो क्या हो जाम सब, मर जाम सब। चल अपन 2 मिनट नाक बंद कर ले बोलो तो मान जाम कि तू लोग 12 लगे कि 2 मिनट तारा लोग से नाक बंद ना हुई नाक बंद। तो हमनी के समझ गनी सब कि 2 मिनट में हमनी के ऑक्सीजन बिना कौन दशा खराब हो जाई। ठीक, दशा का आदमी सारा लोग के सारा का हो जाए, निपट जाए। यहाँ तक हमनिए के ना जीव जंतु सांप गोजर सबका जिये से सारा के सारा मर जिये से। विदाउट ऑक्सीजन एनीवन कैन नॉट लाइव। बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। आगे देखो, उसके बाद है भक्तल तो का पढ़तल बतावा। आगे देखो, हम मास्टर ने कि आधा घंटा से 20 मिनट भागे गर्दा उठा देते हैं। यहाँ पर ये दे बैठा है। चलो देखो इधर, निम्नलिखित में से एक कारक प्रकृति में मृदा निर्माण में सहायक नहीं होता है। निम्नलिखित में से एक कारक प्रकृति में मृदा निर्माण में सहायक नहीं होता है। कौन बाकी जन प्रकृति के माटी के निर्माण में सहायक ना होला, सूर्य, पानी, हवा, पॉलीथीन बैग का होला, पॉलीथीन बैग। ई का होला, हमनी खातिर काम खातिर नहीं खे, ई माटी के फायदा खातिर नहीं खे। माटी के फायदा खातिर सूरज भगवान बारन की ना, पानी बाकी ना, हवा बाकी ना, लेकिन पॉलीथीन बैग बाका नहीं खे। कहा धरती के अंदर
धरती के अंदर तू पॉलिथीन बैग को कितना दाब के रख देगा, लेकिन क्या करेगा, इस सरेगा नहीं गलेगा खराब होगा, ऐसा ही। नहीं, सरेगा गलेगा नहीं। नहीं, इसलिए धरती के अनुकूल नहीं है। यहाँ तक कि बहुत खतरनाक चीज होता है पॉलिथीन बैग, ये कभी भी सड़ता नहीं गलता है। धरती पे आज से 100 बरस बादों निकालेगा ना तो वहीं वहीं रही हूँ। इसलिए से क्या करें, पूरा रिसाइकल करने के लिए कि बेच दें, जैसे कबाड़ी वारी वाला है सब जाएगा कंपनी में से बढ़िया तरीके से गला क्या कर देगा, फिर तुमको कोई ना कोई चीज बना के दे देगा। चलिए, पॉलिथीन की थैली या मिट्टी को प्रदूषित कर उसे क्या बना देता है, बंजर बना देता है। बंजर। चलो बुआ एगो खेत ले ला, एगो खेत ले ला, मान ला खेत हो गए, खेत हो गए, खेत हो गए। ये खेत कब उपजाऊ रही, बोला ये खेत कब उपजाऊ रही, जब में माटी हुई, खादर हुई, तब नु वो खेत उपजाऊ रही। आंखों में चिमकी छीट दे बता के उपजाऊ बन जाएगी, नानू बनी। तो जब आप इसमें पॉलिथीन डाल देंगे, कथी पॉलिथीन, तो क्या हो जाएगा, ये जमीन का हो जाएगा, बंजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बंजर बन जाएगा। इसीलिए हम लोग पॉलिथीन को खेत में प्रयोग में नहीं ला सकते। अतः हम लोग काम में सूर्य, पानी, हवा आ सकता है, लेकिन पॉलिथीन बैग नहीं आ सकता है। अतः क्या हो जाएगा हम लोग का, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन है बुआ, ऑक्सीजन और ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओजोन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। देखो इधर, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो ग्रुप, ऑक्सीजन से बनेला काथी, ओजोन, पानी और ओजोन, पानी और ऑक्सीजन, ओजोन और ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन और ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है, रूप है। ऑक्सीजन का क्या है, एगो रूप है। ऑक्सीजन का क्या रूप है, एगो ओजोन। ये क्या करता है, ऊपर से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है। और धीरे 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 पेड़ सारा कटाते चला जा रहा है। अब क्या हो गया है, ओजोन परत में क्या हो गया, छेद हो रहा है धीरे धीरे। अब ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो वही छेद से कहा आ रहा है, सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रेज। क्या है पियर पियर अल्ट्रावायलेट रेज, क्या है अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या हो रहा है, बहुत सारे रोगों का क्या बन जा रहा है, कारण बन रहा है धीरे धीरे। क्या बन रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे रोगों का क्या बन रहा है, कारण बन रहा है। फिर से सुनो, ऑक्सीजन से बनता है ओजोन परत। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O, ओजोन परत का होता है O3। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या बनता है, सूत्र होता है O। यहाँ से देखो इधर, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ओजोन का क्या होता है, O3। ये दोनों का ही रूप होता है ऑक्सीजन। अच्छा पता, ऑक्सीजन से ये बना है, ऑक्सीजन से भी बना है, ऑक्सीजन तो यही है, ऑक्सीजन से बना है ये दोनों के बिना हम लोग का जिंदगी क्या है, नष्ट है। कैसे, ऑक्सीजन नाले में से तो सांस नाले में से तो मरिए जम। आ ओजोन परत बा, ओजोन परत में रहती ऊपर से सूर्य भगवान एक से कीड़ा मकोड़ा भभक ऊपर से मुंह से, तो क्या हो जाए, आदमी मर जाये। कीड़ा मकोड़ा का मतलब है कि जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश आएगा, जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश आएगा तो ओजोन परत यहाँ पे नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा प्रकाश हम लोग के देह पर पड़ेगा, जिसके कारण बहुत सारा रोग होगा और हम लोग के देह में एक से एक रोग उत्पन्न हो जाएगा। कैंसर, ब्लड कैंसर, ये कैंसर, वो कैंसर, बहुत सारा रोग का हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में नहीं होती है। देखो जरा, बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में नहीं होती है। तो हाइड्रोजन की आणविक संरचना, ऑक्सीजन का मूल रूप, पानी या नाइट्रोजन की मूल प्रणाली। तो कहा जाएगा ऑक्सीजन का मूल रूप, कहा जाएगा ऑक्सीजन का मूल रूप। ऑक्सीजन का मूल रूप माने ऑक्सीजन के वास्तविक रूप। अगला बात, वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है, वर्षा काफी पर निर्भर करे लगेगा, भूमिगत जल स्तर पर, किसी क्षेत्र में जल निकाय की संख्या पर, किसी क्षेत्र में मानव जनसंख्या पर, या किसी क्षेत्र में प्रचलित मौसम पर। हो जाएगी किसी क्षेत्र में जल निकाय की संख्या पर, जहाँ जितना पानी रही हुआ उतने में क्या होई, बारिश होई। का है कि पानी रही का हो जाए, वहाँ भाप बन के वाष्प बन के उड़ी, और उड़ के क्या हो जाई, ऊपर बादल बनी, आ बादल बन के पेड़ के द्वारा क्या हो जाई, थोड़ा सा पेड़ के कारण क्या हुई, फिर बरसी, और फिर बरसी, फिर भूमिगत जल बनी, फिर वाष्प हुई, फिर बदली, फिर बरखा हुई। इसे क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल चक्र। क्या बोलते हैं, जल चक्र। बारिश बरसना, फिर सूखना, फिर भाप बनना, फिर ऊपर जाना, फिर बारिश पेड़ के कारण बरसेगा, फिर आएगा, फिर धरती पर आएगा, फिर ऐसे ऐसे क्या होता है, इसका चक्कर चलते रहता है। इसका क्या होता है, चक्कर चलते रहता है। इसका चक्कर क्या होता है, चलते रहता है। किसका, जल चक्र का। किसका चक्कर चलते रहता है, जल चक्र का। चलो इसी में एक और चीज होता है, इसी में एक और चीज होता है, जरा समझना।
इसी में एक और चीज होता है नाइट्रोजन चक्र। क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र। क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र होता है। नाइट्रोजन चक्र से फायदा क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र जब तू दलहन तिलहन की खेती करेगा ना, तब क्या हो जाएगा? ऊपर से नाइट्रोजन खींचेगा वायुमंडल से। कौन? तिल दलहन का पौधा, जैसे रहरी सरसों मरसों, ये सब क्या है? पेड़ क्या करेगा? वो उसका नाइट्रोजन से वायुमंडल से क्या खींचेगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन खींच क्या करेगा? धरती को एकदम बढ़िया मजबूत बनाएगा। जाना से तू क्या करेगा? कोनो खेत में फसल बोएगा तो क्या हो जाएगा? खेत बढ़िया फसल देगा। अब बताओ, एक और चीज है, तू बार बार कोनो खेत में एक ही चीज बोएगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? बंजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बंजर। क्या बन जाएगा? बंजर। क्या बन जाएगा? वो बंजर। लेकिन अगर तू उसमें बदल के खेती करेगा तो क्या हो जाएगा? उपजाऊ रहेगा। क्या रहेगा? वो उपजाऊ रहेगा। क्या रहेगा? उपजाऊ। बदल के, जैसे कब आलू बो दिया, कब मटर बो दिया। लेकिन तिलहन का खेती जरूरी है। तिलहन का खेती करेगा तब उस अपना पौधा के सहायता से वायुमंडल से क्या खींचेगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन खींच के किसमें भर देगा? माटी में। तो माटी में नाइट्रोजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिट्टी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए खाद के बोरा पर लिखा रहता है नाइट्रोजन 46%। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो इधर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बड़ी संख्या में उर्वरकों के साथ कीटनाशकों का उपयोग के लिए गलत है? अब बताओ। चलो बुआ, आजकल के किसान लोग क्या करता? खाद बिया के रूप डालता तो क्या होता? खेत में के हई चिड़ा के नहीं चेड़ा केचुआ मर जा रहा है। लेकिन किसान का मित्र किसे कहा गया है? केचुआ को। किसको कहा गया है? केचुआ को। अगर तुम्हारे खेत में बहुत सारा केचुआ है तो समझो कि तुम्हारा खेत खूब बढ़िया है, उसमें तू फसल डाल देगा तो बढ़िया से उगेगा। लेकिन हम लोग ऊपर से खाद बीज पोटास उटास डाल दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? हम लोग का बीज उसमें का जो केचुआ है क्या हो जा रहा है? मर जा रहा है। और बीज बनाने के चक्कर में हम लोग किसको मार दे रहे हैं? केचुआ को। केचुआ क्यों हम लोग के लिए मित्र है, किसान के लिए मित्र है? क्योंकि केचुआ एक दिन में 2-3 बार अप एंड डाउन करता है धरती में से। 2 बार निकलेगा 2 बार जाएगा, 2 बार निकलेगा 2 बार जाएगा। जिसके कारण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मान लो कि धरती है, मान लो कि मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। अब देखो इधर, मान लो कि मिट्टी है। अब एक बार गया फिर आया, गया आया। अब मिट्टी फाक हो गया कि नहीं? अब मिट्टी फाक हो गया तो इसमें क्या लगेगा? हवा। क्या लगेगा? हवा। और क्या लगेगा? सूर्य का प्रकाश। हवा और सूर्य का प्रकाश लगेगा तो क्या हो जाएगा? मिट्टी और बढ़िया हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से क्या छीट देंगे बुआ? ऊपर से क्या छीट देते हैं? बिया। तो क्या हो जाता है? उसके लिए जहर हम लोग लाल छीट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सब केचुआ क्या हो जाएगा? सारा केचुआ मर जाएगा, जिसके कारण वो खेत का निशा। अच्छा, मान लो आजकल देख रहा है कि मुर्गा मछली जो लोग आदमी खा रहा है, 1 महीना में सुई दे के फुला दे रहे हैं हम लोग, है। बहुत सारा घाटा भी हो रहा है लोगों को। हम भी खाते हैं, लेकिन समस्या तो है ही, जरा सा पर कंट्रोल करना चाहिए। मुर्गा थोड़ा कम ही खाना चाहिए। हम लोग का जो मांस है, शरीर है, ये एक बार तू मीट खा लेगा तो कम से कम पेट बढ़िया से क्लियर होने में 5-6 दिन लगेगा। 5-6 दिन, क्योंकि हम लोग का शरीर है जो मांस के खाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। जिसके कारण तू एक दिन मीट खाएगा तो 5-6 दिन तुम्हारा शरीर क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट बढ़िया से नहीं कर पाएगा। 5-6 दिन पेट में ऐंठन ये वो फलाना ठिकाना बना रहेगा। तथा जो बच्चा गुटखा भी खैनी पान खाता है, उसका भी शरीर क्या होता है? कमजोर रहता है। जो बच्चा फील्ड पे जाके मेहनत करता है, घर का सारा काम भारी काम अपने से कर देता है, उसका बॉडी देखना, उसका बॉडी पूरा गेन रहेगा। पहले हम थोड़ा सा दौड़े उड़े हैं तो ठीक ठाक है, फिर हम दौड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। अब समय नहीं मिलता है, 11-12 घंटा पढ़ाते हैं तो समय नहीं मिलता है। दौड़ना की दूर की बात है। पहले तुम लोग एक बार फौज का तैयारी जरूर करना चाहिए तुम लोग की ज़िंदगी में। तब तुम लोग आया है तो एक बार फौज का तैयारी जरूर तुम लोग करना, तब तुम लोग को पता लगे फौज क्या होता है और फौजी का क्या शान शौकत क्या होता है, तुम लोग पक्का समझेगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बड़ी संख्या में उर्वरकों के साथ, उर्वरक माने खाद बिया, उर्वरकों के साथ कीटनाशकों का उपयोग के लिए गलत है? कौन? तो वे पर्यावरण के अनुकूल हैं, वे कुछ समय बाद खेतों में बंजर बना देते हैं, वे मिट्टी के मूल्यवान घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उसके बाद मिट्टी की उर्वरता क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो क्या है? वे पर्यावरण के क्या है? अनुकूल है। वो क्या हो जाएगा? पर्यावरण के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में उपस्थित नाइट्रोजन अणुओं को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो हुआ, वायु में उपस्थित, वायु में अभी पता नहीं है, वायु में क्या बा? नाइट्रोजन बा। वायु में क्या बा? कितना % बा? 78, 71, 70 से 80 के बीच में अप एंड डाउन रहता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नाइट्रोजन रहता है, क्या रहता है? नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन को हम लोग काथी में बदल सकते हैं, तो बोला है नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में काथी में बदल सकते हैं हम लोग, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। याद रखना, तुम लोग से पूछेंगे ये चैप्टर जब तुम लोग पढ़ेगा 10वां क्लास का केमिस्ट्री का लास्ट का 6 चैप्टर खत्म एकदम तुम लोग आ जाएगा समझ में। बायोलॉजी का 5 या 6 चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर पढ़ लेने से तुम लोग का बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एकदम आसान हो जाएगा, तुम लोग फटाफट बना देगा। जाके अगर भरोसा नहीं तो जाके तुम लोग जाके देख लेना। प्रकृति संसाधनों का चैप्टर है क्लास 10वां में, केमिस्ट्री के लास्ट में, और बायोलॉजी में भी है लास्ट में। उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजी वाला का पर्यावरण। पर्यावरण से कुछ होगा। और 10वां में क्या है, प्राकृतिक संसाधन। चलिए उसके बाद है कि वायु में उपस्थित नाइट्रोजन अणुओं को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा, मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैविक प्रक्रिया के द्वारा, मिट्टी में मौजूद कार्बन फिक्सिंग कारक की एक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद है मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक बनाने वाले किसी भी उद्योग में या खेत में अनाज की फसल के रूप में उपयोग की जाने वाली का पौधे। तो समझोगा क्या हो जाएगा, मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को जैविक प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा, जैविक प्रक्रिया द्वारा। क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन, इसके बाद समझो थोड़ा, अनाज अपने आप नाइट्रोजन की स्थिर नहीं कर सकते हैं, उनकी जड़ में बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अभी तो पता है कि दलहन तिलहन की खेती में, दलहन तिलहन की खेत में जड़ देखना, जड़ में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पिलुआ होगा, वो क्या होगा, नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिर करता है। पेड़ पौधा कुछ नहीं करता है, जो उसके जड़वत है, उसके जो मटिया में रहता है पिलुआ, उसका कमाल होता है ये सब, ठीक है। तो वह पिलुआ क्या करता है, नाइट्रोजन का बदल देता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। काथी बदलता है, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में, ठीक है। जड़ तो होता है तो बदलता है, पेड़ नहीं बदलता है, जड़ तो जो होता है वही। अब मान लो कि पेड़ नहीं कहा है, दलहन तिलहन के खेत जड़े तो पावल जल सब, अधिकांश पावल जल सब एंग नहीं पाया जाता है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। चलो वो बता, तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, ओजोन परत का सूत्र क्या होता है। अच्छा, ओजोन नहीं रहेगा तो हम लोग के लिए फायदा है कि घाटा है। अगर सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो मरेंगे कि जिएंगे, चलो बुआ। तो बज गया 10:30, चलो ठीक है जाओ। उसके बाद कल आओ, कल कब बजे आएगा, सुनो रुको, शाम को सर बंद रहेगा। कल तो मुझे संडे